नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आश्रम और छात्रावासों में सिर्फ एक बच्चा नहीं पलता, एक माँ बाप के अरमान पलते हैं, एक भविष्य पलता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन दिनों प्रदेश के कई आश्रम और छात्रावास मासूमों के कब्रगाह बन गए हैं। सरकार ने खुद स्वीकार किया कि 3 साल में 25 बच्चों की मौतें आश्रम और छात्रावासों में हुई है, लेकिन कांग्रेस के दावों में मौत का आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा है। आज इस मुद्दे पर विधानसभा में तीखी नोकझोंक भी हुई। आश्रम और छात्रावासों की बद इंतजामी से शुरू हुई बात राशन खाने के आरोप तक पहुंच गई और फिर वॉकआउट के साथ ही उन तमाम मासूमों की मौत के गुनाहगारों को अभयदान भी मिल गया और बद इंतजामी के इल्जामों पर लीपापोती हो गई। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आदिवासी बाहुल्य राज्य, आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी कैबिनेट मंत्री, फिर भी आदिवासी इलाके में मासूमों की मौत सिर्फ सवाल नहीं, बवाल भी खड़ा कर रही है। बजट सत्र के 15वें दिन विधानसभा में बच्चों की मौत का मुद्दा गरमाया। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने सदन में बच्चों की मौत का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि हॉस्टल में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। हमारे छात्रावास आश्रमों में वो हमारे बेटे बेटियां सेफ नहीं है सर। लगातार 2000 इनके शासनकाल में लगातार लगभग 40 मौतें हुई है। मैं 3 साल की मौत का डाटा मांगा था, तो 2023 में 4 मौत हुई और 23-24 में 4 और 24-25 में लगभग 17 मौत इन्होंने जानकारी दी है। कांग्रेस ने सरकार पर इस मसले को गंभीरता से नहीं लेने के आरोप भी लगाए, तो मंत्री रामविचार नेताम की गैर मौजूदगी में जवाब केदार कश्यप ने दिया। उन्होंने अलग अलग वजहों से 3 साल में 25 मौत होने की जानकारी दी। कुल मिलाकर के 25 मौतें हुई है सभापति महोदय, और 24-25 के मैंने पूरे 2022-23-24 और 24-25 के पूरे आंकड़े दिए हुए हैं। जो माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं उसकी पूरी विस्तृत तौर पे मैंने जानकारी दी हुई है, और किन किन हॉस्टल पे कौन कौन से जिले में और किन किन कारणों से हमारे उन विद्यार्थियों की मौत हुई है उसकी पूरी विस्तृत तौर पे जानकारी दी हुई है। ये जो मैंने कहा कि 2 मौत हुई है 2024-25 की नहीं, बल्कि उसमें ज्यादा मौतें हुई है। मैं उसकी पूरी जानकारी मैं आपको अलग से उपलब्ध करा दूंगा। हालांकि कांग्रेस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, सरकारी आंकड़े से कहीं ज्यादा मौतें होने का दावा किया और सदन से वॉकआउट भी कर दिया। पर सवाल ये है कि मौत एक बच्चे की हो या 25 से ज्यादा, इसमें अधिकारी से लेकर हर उस व्यक्ति की जवाबदेही है जिसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि शासन प्रशासन को सिर्फ आदिवासी विकास के दावों की जगह हकीकत में उनके विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। विधानसभा में आज अगर ये मुद्दा उठा तो कम से कम आश्वासन के वादों तक तो बातें पहुंचती, लेकिन विपक्ष ने हंगामा कर अपनी पीठ थपथपा ली तो सरकार ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमने तो पूरी जानकारी सदन को दे दी है। लेकिन सवाल तब भी खड़ा था और सवाल अब भी खड़ा है कि आखिर क्या आज के हो हंगामे से उस बेबस परिवार को न्याय मिल पाया? क्या उस पिता को जवाब मिल पाया जो ये जानना चाहता था कि आखिरकार जिस बच्चे को उसने पढ़ने लिखने भेजा वह हमेशा के लिए शांत कैसे हो गया? विधानसभा में जो मौत की वजह बताई गई वो वजह इतनी बड़ी नहीं थी कि बच्चों की जान चली जाए। कोई फूड पॉइजनिंग से मर गया तो कोई बुखार में चल बसा। क्या समय पर इलाज मिलता तो बच्चा दुनिया में नहीं रहता? अगर पौष्टिक आहार मिल गया रहता तो बच्चा अपना भविष्य नहीं गढ़ रहा होता। 3 साल में 25 मौत सरकार की नजर में छोटे आंकड़े जरूर है, लेकिन आज हम उन राजनेताओं से जरूर ये सवाल पूछेंगे और इसका जवाब मांगेंगे कि आपने वाकई क्या एक पिता को जवाब दे दिया जिसके बुढ़ापे की लाठी टूट गई? क्या आपने हो हंगामे के बीच एक माँ की चित्कार कहीं आपके हो हंगामे के बीच दबकर तो नहीं रह गई? चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल है। क्या आदिवासी बच्चों पर आई आफत मौत पर सियासत करा रही है? दूसरा सवाल, बच्चों की मौत का आंकड़ा छुपाने का कांग्रेस का आरोप कितना सही है? तीसरा सवाल, क्या अलग अलग वजहों से हुई मौत को मुद्दा बनाना चाहती है कांग्रेस?
ये 3 सवाल हैं जो बंसल न्यूज उठा रहे हैं। मेहमानों से तारुफ करूँ, केदारनाथ गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूँ उनका। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अनिल द्विवेदी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले केदार जी के पास चलता हूँ। केदार जी, बहुत अच्छा, तकरीबन 10 से 12 मिनट केदार कश्यप जी को हमने सुना, बच्चों को न्याय दिलाने में उन्होंने बहुत कुछ कहा, धन्यवाद। लेकिन आपके इस हंगामे से उस पिता को न्याय मिल पाया, उस माँ के कलेजे को ठंडक पड़ पाई जिसका बच्चा वहां पर मौत की सांस ले चुका है, मौत के आगोश में जा चुका है, 25 मौतें हुई हैं केदारनाथ जी। देखिए, बहुत स्पष्ट है, अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश उस दौर से गुजर रहा है जब 5 साल भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार बद इंतजामी वाली सरकार थी, और उसके सारे ठीकरे प्रश्न के रूप में उनके विधायक विधानसभा में सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि मैंने प्रश्न पूछा, ये विधानसभा के रिकॉर्ड में आ जाए ताकि पार्टी समझ जाए। ऐसे झूठे आरोप लगाकर सिर्फ इसलिए इल्जाम लगाया जा रहा है कि मेरा रिकॉर्ड ठीक हो जाए, और उनके जमाने का जो रिकॉर्ड 2021 से लेकर 23 तक अगर मौतों की संख्या देखें तो 21 मौतें बच्चों की हुई है, और भाजपा सरकार आने के बाद सिर्फ 3 बच्चों की मौत रिकॉर्ड में है, जो विधानसभा में माननीय केदार कश्यप जी ने स्पष्ट रूप से कहा। तो कहते हैं आपके ऑफिसर झूठ बोल रहे हैं। अरे आप लिस्ट दे देते, आप तो बस्तर के हैं ना, किन बच्चों की मौत किस सन में हुई आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, खाली प्रश्न पूछने के लिए पूछ दिया। अरे आपने तो चने की जो खरीदी थी जिससे कुपोषण दूर होता था, भूपेश बघेल सरकार ने चने की खरीदी बंद करके बच्चों का कुपोषण किया। माननीय विष्णुदेव साय जी की जैसे ही सरकार आई, बच्चों का सुपोषण के लिए चने की खरीदी शुरू हो गई और बच्चे अब सुपोषित हो रहे हैं, सुरक्षित हैं। आप देखिए 1.5 साल में अगर आप देखते हैं तो सिर्फ 2 बच्चों की मौत का आंकड़ा है, और वो भी बीमारी से हुई है। क्या लखेश्वर बघेल इस बात का जवाब देंगे कि 21 बच्चों की मौत आपकी सरकार में सिर्फ 2 वर्षों में हुई? क्या जवाब है आपके पास? अब तो ये विपक्ष में बैठे हैं, इनको खाली प्रश्न पूछ के अपने आंकड़े बढ़ाना है, दूसरे मीडिया में छाए रहना है कि ये कांग्रेस के विधायक अभी जिंदा है, क्योंकि जनता ने तो इन्हें खदेड़ दिया। सिर्फ विधानसभा से नहीं, लोकसभा से, त्रिस्तरीय पंचायत से, नगरीय निकाय से, सबसे झाड़ू लग चुका है इनका, इसलिए कुछ भी उल जलूल झूठे आरोप लगाना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में आदिवासी क्षेत्रों में प्रयास स्कूल, संकल्प स्कूल और ये सारी संस्थाएं, कोचिंग सेंटर दिल्ली में भी चालू किए, और अगर पहली बार कोई डॉक्टर और इंजीनियर बना आदिवासी समाज से तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। हमने लगातार काम किया, लगातार विकास किया, बस्तर देखने जैसा हो गया था, और आपकी सरकार आई तो हम 4 स्टेप में बात करेंगे नक्सलवादियों से, और पूरे नक्सलवाद से उसको चारों तरफ से घिरा दिया आपने। बस्तर में जो प्रयास 2017 और 18 में प्रयास चला था पुलिस का और कांस्टेबल का, जब भिड़ के नक्सलवादियों को पीछे खड़ेदार था, 2018 से 2023 में फिर से नक्सलवाद की चपेट में आ गया। आप बात करेंगे आदिवासी भाइयों की, जब वहां पर बलात्कार आदिवासी महिला से कोंडा गांव में हुआ था, 15 दिन तक के रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। सरगुजा की एक महिला 15 दिन तक थाने के चक्कर काटी और वो नहाई नहीं की, कहीं सबूत न खत्म हो जाए, और उसके साथ रैप और बलात्कार की घटना हुई थी। ऐसी सरकार में बैठे लोग आज यहां बैठकर दुहाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार है, आदिवासी वर्ग और हर वर्ग इस सरकार में सुरक्षित है, और हर चीज के लिए अगर कोई जिम्मेदार हम अपने आप को मानते हैं और जवाब देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अपनी जिम्मेदारी आप स्वीकार करते हैं? 2021 से लेकर 23 तक के जो मौतें हुई, 21 मौतें, क्या उसका हिसाब आप देंगे? क्या वो बच्चों के माता पिता से माफी मांगेंगे? जी जवाब ले। सुरेंद्र जी, ये सवाल क्यों उठाया आप लोगों ने सदन में, जब आप निष्कर्ष पर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं? और जब उठाया तो कम से कम जांच करवाने की घोषणा तक तो ले जाते। वॉकआउट कर गए आप लोग, इससे पलायन कहते हैं सुरेंद्र जी। और कम से कम सरकार को मजबूर तो करते, ऐसा रुख तो दिखाते सदन में। ऐसा लग रहा है सदन में फैशन हो गया, कोई भी मुद्दा लेकर आओ, हंगामा हुआ, वॉकआउट कर दो। ये जवाबदारी है विपक्ष की सुरेंद्र जी? आदित्य जी, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। काफी दिनों बाद किसी गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूं केदार भाई की बात को सुनकर। आप सियासत इतनी ज्यादा ना करें, आपके लिए राजनीति इतनी ज्यादा प्राथमिक न हो जाए कि बच्चों की मौत जो है आपके लिए सियासत का विषय हो जाए। यानी आपके लिए राजनीति इतनी महत्वपूर्ण हो गई, भाजपा का गुणगान इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। आपने अभी आरोप लगाया, आपके सदन में जो जवाब आया उसमें यह आया है कि 22-23 में 4, 23-24 में 4 और 24-25 में 17 बच्चों की मौत हुई है। सदन का जवाब मैं सुन रहा था, आप भी सुन रहे थे। तो भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं,
ये कांग्रेस भाजपा का प्रश्न नहीं है, ये आदिवासियों के भविष्य का प्रश्न है। आदित्य जी ने बिल्कुल सही बात कही है। कोई बच्चा मरता है तो उसके बाप से पूछिए, उसके माँ से पूछिए। ये आंकड़े नहीं है, ये कुछ कह इंसान रहे हैं है। केदार जी, सुरेंद्र जी सुन लेते जीते हैं, जाते कुछ लोग। बोल रहे हैं अभी जी। आप चुप रहिए, अभी आप चुप रहिए, लखेश्वर अभी बघेल आप जी चुप का रहिए, मेरी आरोप बात था सुनिए। कि 24-25 में अभी 17 आप बच्चे चुप मरे रहिए, मेरी बात सुनिए। और संसद आप विधानसभा में बोल जवाब दिया। था कि 2 बच्चों की मौत हुई है। वो आप आधिकारिक बोल रिपोर्ट दिया, है। बोलिए। जो आप ठीक कह है, रहे हो वो मेरी आपका बात सुनिए। आरोप है। ठीक है, सुन लेते हैं जी, केदार सुरेंद्र भाई जी, मेरी बात सुनिए आप। चलिए सुन लेते हैं मेरी जी। बात सुन लीजिए, आपको जवाब जी, जी। देने का मौका लगेगा। मगर मैं राजनीति करता हूं, मगर जी। इतनी ऐसी राजनीति नहीं करता। मैं कांग्रेस का हूं चाहे भाजपा का हूं, मौत को आंकड़े का खेल बनाने का काम सुरेंद्र शर्मा को बर्दाश्त नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजनीति करो। आप सत्ता में आए हैं, आप सत्ता को उपभोग करो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर इस मौत को आंकड़े मत बनाइए। कांग्रेस पार्टी ने प्रश्न उठाया, मैं ठीक कह रहा हूं, वो आदित्य जी का कहना ठीक है कि इसमें जांच का आदेश होना चाहिए। 25 बच्चों की मौत कैसे हुई? अगर वो बच्चे हमारे होते तो आपको कैसा लगता, कैसी तकलीफ होती? और अगर जांच नहीं होगी तो आने वाले समय में जो बच्चों की मौत होगी उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? बात कांग्रेस सरकार की, भाजपा सरकार की, इसकी गलती उसकी गलती की नहीं है। इसको सजगता पूर्वक, संवेदनशीलता पूर्वक बच्चों के भविष्य को, छत्तीसगढ़ के भविष्य को, बस्तर के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए विचार करना चाहिए। केदार भाई, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस विषय में राजनीतिक बात आप नहीं करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है द्विवेदी साहब, यही भाजपा सरकार थी जब हम लोग ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को अस्पताल में बच्चों की जो मौत हुई थी, आपको याद होगा, अंबेडकर अस्पताल में हुई थी, सरगुजा के जिला अस्पताल में हुई थी, लगातार घेरते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई दी थी और टीएस सिंहदेव घिरते हुए। अस्पतालों में मौत, अब आश्रमों में मौत, मौत तो मौत होती है ना। फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि जब अभी बारी आ रही है जवाब देने की तो वो संवेदनशीलता नहीं दिख रही, चाहे ना कांग्रेस की दिख रही है सवाल पूछने में, ना जवाब देने में सरकार की? देखिए, विधानसभा में मुद्दा तो बहुत गंभीर उठा है और दोनों ही राजनीतिक दल इस बात को भी ये मान रहे हैं। दोनों प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ताओं को सुन रहा था कि ये वाकई में राजनीति का मुद्दा तो वाकई में नहीं है। बस्तर जैसे इलाके में जहां आदिवासी हैं, जहां सबसे ज़्यादा सीटें जीत करके आते हैं राजनीतिक दल, वहाँ आदिवासियों जो बच्चे हैं उनके कुपोषण की समस्या है, बालिका छात्रावासों की समस्याएं हैं, बालिका शिक्षा का मामला है, ऐसी कई समस्याएं हैं। और कुपोषण जो वहाँ पर एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आया, तब उस समय बीजेपी की सरकार थी और डॉक्टर रमन की सरकार ने एक बड़ी अच्छी पहल की कि उन्होंने कुपोषण अभियान चलाते हुए चना वितरण योजना आदिवासियों के बीच शुरू की थी और उसके अच्छे रिजल्ट भी मिले। देश भर में फिर जो रैंकिंग आई उसमें छत्तीसगढ़ कुपोषण के मामले में बहुत नीचे रैंकिंग में आ गया था। तो स्थिति सुधरी थी उस समय, लेकिन फिर बीच में सरकारें बदली और योजनाएं बदली गई, योजनाएं रोकी गई और उसके चलते कहीं न कहीं बच्चों को जो भोजन मिलना चाहिए था छात्रावासों में, स्कूलों में, हमने देखा है, आपने भी आदित्य जी देखा होगा, कई मीडिया ने कई रिपोर्ट ऐसी की है कि बच्चों को मध्याह्न भोजन तक नहीं मिल रहा था स्कूलों में। तो मध्याह्न भोजन नहीं मिलना, फिर चना योजना को रोक देना, कुपोषण का पूरा नहीं हो पाना। अभी मैं देख रहा था कि जब सरकार बनी और अभी जब बीजेपी की सरकार बनी और खाद्य मंत्री ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर नए भोजन के साथ कुछ और अंडे और चने और इस तरह की चीजें जोड़ी गई, तो वहां से वीडियो डाल करके थाली प्रदर्शित की गई कि देखिए हम इतना अच्छा भोजन आदिवासी बच्चों को दे रहे हैं। तो सरकार की मजबूत स्थिति क्या है, सरकार किस तरह से उस पर आगे बढ़ रही है, किस तरह उसकी योजनाएं, ये बहुत डिपेंड करता है। जो आंकड़े विधानसभा आए निश्चित तौर पर दुखदाई है और इसमें कांग्रेस की सरकार में ज्यादा मौतें हुई या भाजपा के समय में सिर्फ 2 मौतें हुई, ये ठीक है, थोड़ा स्थिति को आप सुधार सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये आज के दौर में जब आईटी तकनीक है, जब फूड आप पॉलिसी लेकर के आए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल है, तब आप कुपोषण से यदि एक भी बच्चे की मौत हो रही है, मुझे याद है जोगी सरकार में भूख से मौत हुई थी, अब वो उसमें पूरा कोहराम मच गया था उस समय में, लेकिन इसका मतलब सरकारों ने उसके बाद प्रयास अच्छे किए, लेकिन ये समाज के लिए चिंतनीय है, सरकारों के लिए शर्मनाक है। इस पर मानवीय तरीके से बिना राजनीति किए आगे बढ़ने की जरूरत है। केदार जी, सदन में तो आप लोगों ने जांच नहीं कराने की बात कही, खैर विपक्ष ने वैसा रुख भी नहीं दिखाया, आपकी गलती भी नहीं है, पर क्या इस विषय पर जांच नहीं होनी चाहिए? 3 साल में 25 मौतें,
क्या निश्चित तौर पर बड़ी चिंता की बात नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए, जो आदिवासी बहुल राज्य है? केदार जी, बेहद दुखद है, चिंतनीय है, परंतु जिस शासन काल में, जिस पीरियड में जिसकी जिम्मेदारी थी, वो तो तय होना जरूरी है ना, और इसके लिए जांच होनी चाहिए। मैं उसके समर्थन में हूं, पर क्या ये कांग्रेसी चाहते थे क्या जांच हो? उनको मालूम है लखेश्वर बघेल को कि ये सारे कारनामे उनकी सरकार की लापरवाही के कारण घटे हैं, कुपोषण के कारण घटे हैं। खाली सदन में आवाज उठाना है इसलिए चिल्ला दिया, और उसके बाद वॉकआउट करने की जो परंपरा कांग्रेस की है, भूपेश बघेल की आईडी आती है तो वॉकआउट होता है, भारतमाला प्रोजेक्ट में जांच की मांग करते हैं तो वॉकआउट होता है। और भारतमाला प्रोजेक्ट का घोटाला, कांग्रेसियों का घोटाला, भूपेश बघेल के सरकार में घोटाला हुआ और वॉकआउट भी करते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की स्थिति बड़ी दयनीय हो चुकी है। इन्होंने अपने अपराध को छुपाने के लिए खाली प्रश्नों की झड़ी लगा दी है, पर जनता हकीकत जानती है कि हमें कितना दुख होता है बच्चों से, और विशेषकर आदिवासी बच्चे जहां पिछड़ापन था। आज बस्तर में स्कूल खोले गए, तो मैं फिर से कहूंगा कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में खोले गए, और ये सारा छत्तीसगढ़ प्रदेश जानता है कितने रोड रास्ते बने। मैंने प्रयास और संकल्प जैसी संस्थाओं के नाम लिए जहां पर आदिवासी बच्चों को पढ़ाई की बात की गई, परंतु कांग्रेस सरकार अपने किए गए पापों का घड़ा हमारे ऊपर फोड़ना चाहती है। यह तो अच्छा है कि रिकॉर्ड है हर चीज का, और सदन में जवाब दिया गया। मेरे मित्र जो बहुत ही संवेदनशील है, मेरे भाई शर्मा जी, जो बार बार कह रहे थे कि केदार भाई बच्चों की मौत में राजनीति ना करो, तो मैं इस सवाल क्या उनसे पूछूं कि आपकी सरकार में अगर बच्चों की मौत हुई है, जवाबदारी हम पर ठेलना चाहते हैं, तो हम एक नागरिक के जैसे, एक सामान्य नागरिक सारी चीजों की चिंता करता है, मैं भी उसकी चिंता करता हूं, पर अगर राजनीतिक रूप से हम यह तय करने जाएंगे कि जवाबदेही किसकी थी, जनता ने किसे चुना था, कौन अधिकारी किस सरकार की बात मानते थे, तो जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। सवाल राजनीति का नहीं है। अगर आपने बोया बबूल है ना, तो काटेगी भी बबूल आप, हमारे ऊपर मत छोड़िए। भारतीय जनता पार्टी सारी सुविधाओं के साथ बच्चों को, आदिवासी बच्चों को और सारे बच्चों को छात्रावास में अच्छा भोजन दे रही है। अरे आपने तो मितानिनों से और महिलाएं से जो बच्चों को पोषण का आहार देती थी वो छीन लिया था, किसी कंपनी को दे दिया था जो आपके बड़े नेता की कंपनी थी। सारी जगह में राजनीति ढूंढते हैं और आरोप हम पर मढ़ते हैं, इसका जवाब कौन देगा? शर्मा साहब, सदन में आप लोगों ने मुद्दा उठाकर इस पूरे मामले की लगता है इतिश्री कर ली, लेकिन आपको नहीं लगता इस मुद्दे पर बस्तर के नेताओं को उनको घर जाना चाहिए था? लखेश्वर बघेल साहब जो भाषण दे रहे थे, वो जाते उनके घर, उनका परिवार का दर्द बांटना चाहिए था। आप लोग भी तो केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं सुरेंद्र जी। सियासत के साथ साथ आप लोग राजनेता हैं, संवेदनशीलता भी तो होनी चाहिए। देखिए आदित्य जी, अगर वो इस बात की चुनौती दे रहे हैं कि आपके आंकड़े गलत हैं, मेरे पास उससे बड़े आंकड़े हैं। इसका मतलब यह है कि लखेश्वर बघेल जी उनके घर में गए हैं, उनको जानकारी में है कि इन बच्चों की मौत कैसे। और चलिए, सदन में नहीं बात हुई तो मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारी चीजों की जांच आप लोग करा रहे हैं। पहले तो इस बात का उत्तर आना चाहिए था कि 25 बच्चों की मौत कैसे हुई, किस कारण से हुई, कि लापरवाही से हुई, बीमारी से हुई, कुपोषण से हुई, किसी अधिकारी की गलती से हुई, किसी नेता की गलती से हुई। इस बात का स्पष्टीकरण आना चाहिए था 25 बच्चों की मौत कैसे हुई। और मैं ये कह रहा हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि क्या हमारे केदार भाई इसमें जांच करवाएंगे? जांच करवाना चाहिए। मैं कांग्रेस भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर 25 बच्चों की मौत हुई है तो आप हर चीज में तो बढ़ चढ़ के बड़ी जांच की बात कर रहे हैं। इसकी भी जांच करवाइए कि किसकी गलती थी। फिर दूसरी बात, आपके 14-15 महीने से 18 महीने की जो सरकार है, उसने उस परिस्थिति को सुधारने के लिए क्या किया, इसकी भी जानकारी देनी चाहिए। क्या सुधार हुआ, इसकी जानकारी देनी चाहिए। तो दरअसल में खाली बात करने से, खाली भाषण देने से, खाली कांग्रेस पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ने से आप नहीं बच सकते। आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि हर विषय में हम लोग बहस करते हैं, लड़ाई होती है, और मैं कहता हूँ कांग्रेस बहुत अच्छी है, आप कहते हैं भाजपा बहुत अच्छी है। ना आपके कहने से भाजपा अच्छी हो जाएगी, न मेरे कहने से कांग्रेस अच्छी हो जाएगी। हम काम अच्छे करेंगे तो दोनों पार्टियां अच्छी हो जाएंगी। जो काम अच्छा करेगा सरकार अच्छी हो जाएगी, आदिवासियों की जिंदगी बचेगी, तब आपकी वाहवाही होगी। जी सिर्फ 5 सेकंड। एक जी सुरेंद्र भाई, मैं कहूं भाजपा अच्छी है, कांग्रेस खराब है, ये तो छोड़ दो। जनता ने चुना किसे?
अरे लेकिन अरे, देखिए अरे पार्लियामेंट भाई, से एक लेकर बात पंच ठीक कह तक रहे हो। भारतीय अरे, जनता पुगाल पार्टी तो को मत करो ना, 15 सीट सरकार पे को ला दिया चुना था। है जनता ने, और आप यहाँ अरे, बैठकर 15 वो सीट कह रहे हैं कि तुम्हारी मेरे पार्टी खराब का लाया बोलने था से भाई। कांग्रेस खराब नहीं इसी होगी। जनता अरे भाई ने जनता ने तय कर दिया आपकी है। सरकार को और इसके 15 बाद सीट पे ला दूसरी दिया बात था आपको भाई, मैं गलतफहमी मत दूसरी रहो, बात ये बताना सही चाहता नहीं है। हूँ कि यहाँ भाषणबाजी देने ये से रात कुछ सही नहीं होने नहीं वाला है। है। पाँच नियत साल में नल्लेनार सरकारें नियत बदलती नल्लेनार हैं। जो आज बस्तर में चल ये रहा है आपकी ना, बात सही तो नहीं हिडमा है। के गांव में आपकी भी सल्तनत नहीं हो स्कूल गई खुल है। गया और पुलिस 5 थाना साल खुल बाद गया, आपको वहां भी जनता फोर्स फिर वही पहुंच ला गई। देगी। इसे अगर कहते हैं इसी तरह से सरकार की हरकत इच्छा करोगे ना, शक्ति। ये फिर भाजपा जनता काम कर रही है, जनता- आप लोग खाली जनता चिल्लाने हमको के अलावा और करते कुछ है। नहीं। आपको जनता कुछ हमको याद झूठ है में मिलाती आपकी है। सरकार ने क्या किया, ये बता सकते हो आप? मैं तो कह रहा हूँ मेरी सरकार जो 15 महीने 14 महीने हुई उसने नियत नल्लेनार बस्तर में शुरू किया। हिडमा के गांव में हम घुस के चले गए और सुरक्षा बलों ने नक्सलवादियों के नाक में दम करके रख दिया। ये है भाजपा सरकार। ठीक है, ये द्विवेदी भाजपा साहब हमने ये पिछले कुछ सल्तनत सालों नहीं से है आपकी संवेदनशील ना। मुद्दों 5 पर साल भी में गंदे जनता के तरीके पास से आरोप जाना प्रत्यारोप पड़ता है। होते हुए विधानसभा में देखे गलतफहमी मत रही है हैं। आप। राजनीति में खत्म होती सुचिता का प्रतीक है, क्या ऐसा हो रहा है? बच्चों की मौत पर तो हर किसी को विचलित होना चाहिए ना द्विवेदी साहब, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। मानते हैं आप ऐसा? देखिए, राजनीति शास्त्र की एक बहुत अच्छी कहावत है कि राजनीति में जो कुछ होता है सब कुछ अपने फायदे के लिए होता है। आज यदि विधानसभा में ये बातें उठ रही हैं, ये आंकड़े सामने आए हैं, ये स्थिति यदि भयावह स्थिति सामने आई है, तो निश्चित तौर पर इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं और उससे न कांग्रेस मुंह मोड़ सकती न बीजेपी मोड़ सकती है। हाँ, ये दावा जरूर है कि कौन सरकार अच्छा काम कर रही, जनता उसको ज्यादा अच्छे मौके दे देती काम करने के। बहरहाल, मैं इस मुद्दे पर सरकार और राजनेताओं के अलावा कुछ और मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट करूंगा। अब मान लीजिए आंकड़े आ गए सरकार के पास, थोड़ा सा सरकार को कठोर होना चाहिए। मान लीजिए आप बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं कुपोषण को लेकर के, आपने बस्तर में बहुत सारे एनजीओ काम किए, उनकी रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट उठा करके देखिए कितना करप्शन होता है उसमें। सरकार बहुत का दिल बड़ा अच्छा होता है, दिल योजनाएं बड़ी अच्छी लॉन्च करती है, बजट बहुत अच्छे से दे देती है, लेकिन होता है कि जो एनजीओ सप्लाई करते हैं, जो एनजीओ बजट काम करते हैं, उनकी भूमिका बड़ी संदेहास्पद होती है और उन एनजीओ के मार्फत काम होना चाहिए। बड़े बड़े एनजीओ यूनिसेफ से लेकर के जाने कितने एनजीओ काम कर रहे हैं, इनकी भूमिकाओं को भी सरकार को गौर करना होगा ताकि बेवजह के चलते सरकार बदनाम ना हो। पहली बात। दूसरी बात, जो प्रशासनिक सिस्टम है वो इनको किस तरह फॉलो करता है, वो इस पर किस तरह योजनाएं रखता है, योजनाओं पर उनको भी टाइट करने की जरूरत है। और यदि ऐसा होगा तो हम सही स्थिति मतलब सही जगहों पर सही समय पर कुपोषण को समाप्त कर सकेंगे, भोजन अच्छा पहुंचा सकेंगे। बजट निश्चित तौर पर सरकार देती है और अभी मैं देखा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे, बहुत से बच्चों को उनसे मिलाया गया, उन्होंने स्कूलों में जाकर देखा कि किस तरह का भोजन मिल रहा है, उसके साथ उन्होंने खाया। मुख्यमंत्री भी इस तरह की पहल करते रहे हैं। तो ये पहल इसीलिए होती है कि हम जो यहां से राशि भेज रहे हैं, जो एनजीओ काम कर रहे हैं, कि ईमानदारी पूर्वक वो सप्लाई करते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो सरकार को अब ये आंखें खोलनी चाहिए और यदि एक मौत भी हो रही है, किसी की सरकार में 22 मौतें हुई, कोई सरकार में 2 मौतें हुई हैं, सवाल मौतों का नहीं है, सवाल है कि ईमानदारी पूर्वक इस पर आगे बढ़ा जाए और उस पर कार्रवाई। केदार जी, ऐसा नहीं लगता जो बदइंतजामी का आरोप लग रहा था उस मामले पर तत्काल कार्रवाई हो जानी चाहिए थी? क्यों किसी को बचाना, क्यों किसी को कुछ छुपाना? लेकिन पूरी कार्रवाई की तरह ऐसा लग रहा था कि सरकार जो है वो केवल जवाब देकर पूरे मामले पर ये कहना चाह रही कि उनका शासन और अपना शासन। क्या सही है ये? नहीं, देखिए, अगर कोई प्रश्न काल में प्रश्न आता है तो उसकी वास्तविक स्थिति की चर्चा तो सदन में देना पड़ेगा ना, कि भाई आपकी सरकार में हुआ, जिम्मेदारी किसकी है, ये तो जनता जान रही है, देख रही है। अगर हमने स्पष्ट जवाब दिया है कि आपकी सरकार में ये मौतें हुई है तो ये गलत कहां है? हम आरोप नहीं लगा रहे, ना प्रत्यारोप कर रहे, परंतु अगर आप सदन में ये कहते हैं कि आपकी सरकार में इतनी मौतें हुई है तो जनता के सामने लाना तो पड़ेगा कि जनता ने अगर कांग्रेस पार्टी को हटा दिया, हरा दिया तो बहुत अच्छा किया, ये सारी चीजों में लापरवाही कर रहे थे। एक ही काम तो था आदित्य जी, आप तो जानते हैं कि आज जेल में कितने लोग हैं, खाली कैसे माल आएगा, कैसे बटोरेंगे। अरे मुझे तो बड़ा दुख होता है, चने की खरीदी करके उसका पैसा खा लिए, गरीब के चावल से चौके से चावल चुरा लिया। और अमरजीत भगत ने खाद्य मंत्री थे और विधानसभा में स्वीकार किया कि हाँ ये घपला हुआ है। और रानू साहू जो इनकी कलेक्टर थी, इनके मंत्री कहते थे जयसिंह अग्रवाल कि वो वहीं काम करती है जहां पैसा वसूली होता। किसके लिए वसूलते थे भाई? और यहां बैठकर आप आज माला जप रहे हैं। तो आखिर आपको अपने गुनाहों का हिसाब तो देना पड़ेगा। जनता ने तो आपसे हिसाब ले लिया है, अब सदन भी हिसाब ले रहा है कि यहां बैठकर झूठ मत बोलो, कागज में सारे आंकड़े मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, आपने सदन में लखेश्वर बघेल जी को देखा क्या?
मैं बहुत करीब से उनको सुन रहा था। उनसे बार बार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कह रहे थे आप सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं। वो बार बार क्या कह रहे थे पता है सुरेंद्र जी? हम सिर्फ सदन के रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं सभी बातें। ऐसे रुख से आप न्याय दिलवा पाएंगे सुरेंद्र जी? हम सबने देखा है केदार कश्यप ने यह कह दिया जगरगुंडा का राशन किसने खा लिया बताइए। ऐसा जवाब मत उठाइए ऐसे मुद्दे को जब सदन की प्रोसीडिंग में आप केवल अपना नाम चाहते हैं, मतलब केवल राजनीति करना चाह रहे हैं ना, मुद्दों से कोई मतलब नहीं, केवल प्रोसीडिंग में ये नोट हो जाए कि लकेश्वर बघेल ने क्या सवाल उठाया। ये ठीक है सुरेंद्र जी? देखिए, आपकी बात के जवाब दूंगा उसके पहले मैं एक आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे केदार भाई मिसलीड कर रहे हैं। सदन में जब केदार कश्यप जी जवाब दे रहे थे तब उन्होंने कहा कि 2022-23 में 4 बच्चों की मौत हुई, 2023-24 में 4 बच्चों की मौत हुई और 24-25 में 17 बच्चों की मौत। 24-25 में किसकी सरकार थी? तो आंकड़े के मामले में भी ये जो जिस तरह से बोल रहे हैं ना, नहीं तो आप एक बार चला दीजिए, फिर से चला दीजिए। केदार कश्यप जी जो जवाब दे रहे हैं उसको फिर चला दीजिए, मैं चुनौती दे रहा हूँ। तो दरअसल में बात ये है कि विधानसभा में जो बात हुई है, दिखा रहा हूं शर्मा जी, देख लीजिए। बस्तर के मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं ऑन एयर हूँ। अरे देख लो ना भाई, अभी सुन लो ना। अरे लकेश्वर जब बघेल झूठ बोलते हो और यहाँ आप झूठ बोलते हो महाराज, आप ब्राह्मण देवता हो, ऐसे मत करो। लकेश्वर बघेल ने पढ़ के सुनाया, उसको सुन लो ना। ये दिखा रहा हूँ आपको जवाब, ये मेरे पास है, देख लो। अरे मैं विधानसभा में नहीं था भाई, मैं भी वही दिखा रहा हूँ आपको जो विधानसभा में हुआ है भाई। मैं मेरे मन से नहीं दिखा रहा हूँ, ये वही की प्रोसीडिंग दिखा रहा हूँ आपको। आप तो खाली बोल रहे हो, मैं तो दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये प्रमाण है ये। चलिए आप लोग व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को आंकड़े दिखा दीजिएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। इस मुद्दे पर बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, शासन किसी का भी रहा हो। ऐसे मुद्दे पर ये बात होनी चाहिए कि आगे आने वाले समय में इस प्रकार की चीजें दोबारा ना हो, उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं और क्या किया जाना चाहिए, इस पर दोनों ही दलों को बात करना चाहिए। विपक्ष के नाते सलाह देनी चाहिए सरकार को। केवल प्रोसीडिंग में अपना सवाल लाना, केवल वॉकआउट करना, ये विपक्ष का काम नहीं। विपक्ष का काम है सार्थक चर्चा, और विपक्ष का काम है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको कम से कम जांच तक और कार्रवाई तक विपक्ष उसको लेकर जाए। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बलसेन न्यूज के साथ। नमस्कार।